गले से लगाकर भगवान बोले, बोले बिहस सचराचर राया, बहुत ही दिनन कीन मुनि दाया। बहुत दिन बाद दया की। नारद जी को लगा कि हमें लगता है ये जान गए कि अब नारद वो नारद नहीं रहे, अब तो काम को विजय करके नारद आए हैं। अब तो देखो खुद खड़े होकर हमें गले लगाए और कह रहे पहले हम दर्शन करने आते थे और अब कह रहे बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बड़े मुश्किल में अपने दर्शन हमें दिए। तो अब नारद बराबरी के हो गए, अब तो दर्शन देने आए हैं, अब लेने थोड़े ही आए। और भाई देखिए आप फोड़े का ऑपरेशन करना है तो फोड़े को और बढ़ाना पड़ेगा। तो भगवान ने नारद जी के अभिमान को और बढ़ा दिया। जब तक और नहीं बढ़ेगा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा ना। बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अब नारद जी ने महाराज देखा कि अब तो बराबर के नारद हैं और नारद जी से भगवान पूछे, कहाँ बने रहे नारद जी? काम चरित नारद सब भाखे। सब चर्चा सुनाने लगे, प्रभु समाधि लग गई, अप्सराएं कामदेव सब पड़े रहे, कोई कुछ नहीं कर पाया, किसी ने कुछ नहीं कर पाया। भगवान बोले, जय हो नारद जी, तुम तो कामजित हो गए, तुम्हारे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मद मान। नारद, तुम्हारे सुमरन से लोगों के मोह मद नष्ट हो जाएंगे। नारद जी को लगा, अरे अब तो हम बराबरी के हो गए, हमारे नाम से लोगों के पाप नष्ट होंगे। नारद जी ने अभिमान में कहा, नारद कहे वो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। प्रभु ये सब आपकी कृपा से हुआ है। भगवान ने देखा अंकुरण जमकर तैयार है और अंकुरेउ गर्भ तल भारी, बेग सुमे डारियों उखारी। मैं अपने भक्तों का स्वयं कल्याण करता हूँ। राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी, नया बिस्तर, नया दाना, नया मज्जा, नया पानी। और सीता राम जी जब दिल में होते हैं तो मस्ती सिर पे चढ़ती है और किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। भक्त की नाव तो रेती में भी पार हो जाती है, रेती में भी पार लग जाती है भक्त की नाव। एक संत कहते हैं, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, कहाँ तूने जीवन गवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे। कहाँ तूने जीवन गवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ
गवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे। नारद जी की चर्चा चल रही है। भगवान को विविध प्रकार से समझाया। बड़ी चर्चा हुई। नारद जी दर्शन करके वापस चले हैं। वापस चले तो रास्ते में भगवान ने माया विस्तार कर दिया। तिरछे मगमऊ नगर ते सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। श्रीनिवासपुर राजा के यहाँ आए हैं। हस्तरेखा देखी नारद जी ने उस कन्या की। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारे। नारद जी ने कहा ये बिटिया बड़ी भाग्यशाली है। क्यों? बोले जो यही पर है अमर सोई होई, जो इसको वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। तो इतना सुनते ही नारद जी के मन में आया कि अब हम भगवान के बराबरी के तो हो ही गए हैं, अब केवल हम अमर नहीं है, और अगर हम इस कन्या से विवाह कर लें तो अमर हो जाएंगे, तो फिर हमने और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जब तप कछु ना हो ते काला, हे विध मिले कवन विधिवाला। सीधे भगवान के पास आए। मोरे हित हरि समनई को, भगवान के पास प्रणाम किया। प्रभु जेहि विद होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। प्रभु मुझे अपना रूप दे दो, मैं विवाह करना चाहता हूँ। और ये भी कह रहे हैं कि जेहि विद होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। भगवान ने कहा जेहि विद हुई आई परम हित,
नारद सुनो तुम्हारी। मैं अपने भक्तों का हित नहीं परम हित करता हूं, और परम हित होगा मैं वही करूंगा। कुपत माग रुच व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनो मन योगी। कुपत माग रुच व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनो मन योगी। तेहि विध हित तुम्हार मैं छायऊं, कहे अस अंतर हित प्रभु भयऊं। कहे प्रभु अंतर हित प्रभु भयऊं। राम के महेश गण सोऊं, विप्र भेष गति स्वयंवर में नारद जी आकर बैठ गए, तो जितने लोग थे सब नारद जी को ऋषि रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो विश्व मोहिनी माला लेकर के आई। विश्व मोहिनी को नारद जी बंदर रूप में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा इटावा वालों एक बात बताओ, नारद जी का मुंह काय का बनाया गया, जरा माता भाई बहन बताइए, बोलो। बंदर का। अच्छा बंदर का मुंह बनाया गया। 80 साल की आयु में नारद जी विवाह करने गए। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 90 वर्ष की आयु में कोई विवाह करने जाए तो बताइए 90 वर्ष की आयु में बंदर का मुंह बनाया जाता है या ऑटोमेटिक बन ही जाता है? 90 वर्ष की आयु में नारद जी विवाह करने गए। अब जबकि विवाह की उम्र बताई थी कल भोले बाबा ने, क्या बताई थी? ब्याह को चाह उठे मन में 15, 20, 25 लोग कीजे। 30 भये तन खीस भये 40, 50 नाम न लीजे। ये विवाह की उम्र बाबा ने बताई थी। अब लक्ष्मी तो लक्ष्मीपति को वर्ण करेगी। विश्व मोहिनी आई माला लेकर, नारद जी को देखा तो भाग गई। पुण्य पुण्य मुनि अकुसे अकुलाई देख दशा हरिगन मुस्काई। नारद जी को लग रहा है इसने हमें देख नहीं पाया, देख लेती तो माला मेरे ही डालती। अब नारद जी उठकर कहीं इधर खड़े हों कहीं उधर खड़े हों, और नारद जी जिधर खड़े हों उधर से ही वो भाग जाए। थोड़ी देर बाद धरि नृपतन तहाँ गयऊ कृपाला, कुंवर हरसी मिले जय माला। विश्व मोहिनी ने भगवान को माला पहना दी, लेकर भगवान चले गए। नारद जी को क्रोध आया, तई हो श्राप के मरे हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। रास्ते में भगवान मिल गए नारद जी को, और अकेले नहीं, एक तरफ लक्ष्मी एक तरफ विश्व मोहिनी।
अच्छा, नारद जी तो जले चले आ रहे थे और भगवान दोनों को लेकर इसलिए आ गए मानो जले पे भगवान को नमक छिड़कना हो। नारद जी और आग बबूला हो गए कि हमारा एक नहीं होने दिया और अपन दो दो को लेकर घूम रहे। और लगे नारद जी गालियां देने, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई भावे मने करो तुम सोई भले ही मंद मंदे ही भल करेहु विस्मय हर्ष न हिय कछ धरहु। तुम्हारे मन में आता तुम वो करते हो, स्वतंत्र हो, सिर पर कोई है नहीं तुम्हारे। भगवान मुस्कुराने लगे। नारद जी बोले मैं गालियां दे रहा, हंस रहे हो? भगवान बोले विवाह में गालियां देने की प्रथा होती है, वहां जल्दी में विवाह हुआ तो ये रीत किसी ने निभाई नहीं, ये तुमने पूरी कर दी। पर नारद जी इस विवाह में तुम्हारा हित नहीं था। नारद जी बोले प्रभु मैं भी संत ना और भोले बाबा भी संत, मेरा विवाह हो रहा था सो होने नहीं दिया और शंकर जी कर नहीं रहे थे सो जबरदस्ती कराया। पार्वती तप कीन अपारा करौ तास अब अंगीकारा। ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है और भगवान ने जैसे ही अपनी माया वहां से हटाई है, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं ताहरा माना राजकुमारी, नहीं ताहरा माना राजकुमारी, नहीं तारा जैसे ही माया हटाई तो न राजकुमारी है न रमा है। नारद जी चरणों में गिरे, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमने आपको श्राप दे दिया। और ये भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। गुरुदेव भगवान कहते हैं रही जग को नाच नचाए नचाए, हरी माया जादू भाव के साथ हरि बोल।
पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जिस पूजे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जिस पूजे। बचने को कौन उपाय, हरि माया जादू करनी। बचने को कौन उपाय, हरि माया जादू करनी। हरि अति अद्भुत खेल दिखाए, हरि माया जादू करनी। आज नारद जी का मोह भगवान ने नष्ट किया। माँ माने माँ, या माने जो इसे माँ समझेगा सो बचेगा, जो माया समझेगा सो फंसेगा। इसके बाद फिर भगवान शंकर ने कहा, देवी दूसरा अवतार का हेतु स्वयंभू मनु शत्रुपा का तप। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। जिनते भई धर्म आचरण दीका, अजहु नाम सुजन दीका। स्वयं मनु और शत्रुपा, स्वयं मनु और शत्रुपा, स्वयं मनु और शत्रुपा, स्वयं मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा, ये बड़े भाग्यशाली हैं। इनके बेटे के बेटा ध्रुव पैदा हुआ भगवान का भक्त, और इनके बिटिया के बेटा भगवान पैदा हो गया कपिल। देवहूति के गर्भ से कपिल का जन्म है, और उत्तानपाद के घर में ध्रुव का जन्म। तो किसी ने कहा कि बेटा के बेटा भगवान का भक्त और बिटिया के बेटा भगवान पैदा हो गया। और फिर भी मनु महाराज उदास बैठे हैं। क्यों उदास हो? तो मनु कह रहे, जिसने दिया जितना दिया, जब मिला जैसे मिला। भाई लड़का मिला, नौकरी मिली, पत्नी मिली, परिवार मिला, पैसा मिला, जिसने दिया वही आज तक नहीं मिला। तो बताओ कुछ मिला क्या? भाई जिसने दिया वो तो मिला ही नहीं। तो मनु महाराज बैठे हैं, अब मनु कह रहे हैं कि बीत गए दिन
भजन बिना रे बीत गए, भजन बिना रे बीत गए, भजन बिना रे बीत गए, भजन बिना रे बीत गए। हरि प्रेम से ताली की सेवा देते हुए माँ